सीएम जनता का है नारा, जिसने दिए प्लाट गरीबों का है प्यारा। अच्छी पीएम हुड्डा सीएम जनता का है नारा, जिसने दिए प्लाट गरीबों का है प्यारा। पहले की करिया मुझमें टूटी लावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। गांधी जवाहर की पार्टी में तूने नाम कमाया, रणवीर उठा ने संविधान लिखकर गरीबों का मान बढ़ाया। गांधी जवाहर की पार्टी में तूने नाम कमाया, रणवीर उठा ने संविधान लिखकर गरीबों का मान बढ़ाया। दिलबाग मोर के दीपेंद्र, दिलबाग मोर के दीपेंद्र की बार भी आवेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। पहले चलाई मेट्रो, पहले चलाई मेट्रो, एक रेल चलावेगा, सरकार बनावेगा, 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 सरकार बनावेगा। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, और चौधरी उदयभान जी, प्रधान हरियाणा कांग्रेस, चौधरी जयप्रकाश जी एमपी हमारे बीच में इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। पंडित जी याद आओ ना, सरपंच साहब आओ आओ। भाई जयप्रकाश जी आपको दिशा निर्देश देंगे। भाई रही सुनो मेरी बात, देखो मैं सब साथियों से अनुरोध करता हूं, ये मीटिंग है, सम्मेलन है नौजवानों का, बुजुर्गों का, पार्टी का। बढ़िया आपकी जीत हुई है। और ये एक तो ये जो साथी यहाँ खड़े हैं, बाद में जिसने भी हुड्डा साहब जी से मिलना है सारे मिल लियो, सारे बैठ जाओ, कुर्सी नहीं है तो फिर वो जमीन में बैठ जाओ। अरे यार इतना बढ़िया कारपेट है, खेत में जीरी लाइन जाओ तो बैठो, बैठो नीचे एक बार। राजन डालो, पंडित जी बैठो, नहीं डालो। आजो 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 मेरे बेटे हो, आजो तुम भी। अरे अरे ओ पंडित जी आजो, बैठो बैठो, तुम आओ इधर, आजो भाई सारे आ जाओ। मीटिंग अब शुरू कर रहे हैं, लेट आए हैं, ठीक है ना। बस ये एनएचयूआई का प्रधान है हमारा बेटा, बहुत अच्छा तुम्हारा प्रदर्शन, बहुत अच्छा आपने स्वागत किया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा भाई, देखो सवेरे से लगे हुए हैं ये लोग, थक जाते हैं, एक बार इनकी बात सुन लो, उसके बाद जिन साथियों ने मिलना है आराम से मिलवा देंगे, ठीक है कि नहीं। एक बार ये सारे एनएसयू वाले उरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ, बैठ जाओ आराम से। ले वेब चलाओ। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई सुधीर मेहता जी। सुधीर मेहता जी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को गुलदस्ता भेंट करेंगे। इसके बाद भाई विकास सहारण, श्री उदयभान जी हमारे अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा, इनको गुलदस्ता भेंट करें। भाई जयप्रकाश जी को कंवरपाल जी करोड़ा गुलदस्ता भेंट करेंगे। भाई जयप्रकाश जी को कंवरपाल जी करोड़ा गुलदस्ता भेंट करेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अनिल सोरेवाला जी गुलदस्ता भेंट करेंगे। भाई जयप्रकाश जी को प्रवीण अठवाल जी गुलदस्ता भेंट करेंगे।
ये क्या बोल रहे हैं? सम्मानित वाले तो भूल रहे हैं। अरे वो पगड़ी वाला दे नहीं, पगड़ी वाली क्या रही है नहीं देखियो। अच्छा हाँ भाई बलकार क्योड़क जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मोमेंटो भेंट करेंगे। सरदारा सिंह बाजीगर हुड्डा साहब को गुटखा देकर सम्मानित करेंगे। जाओ। सरदारा सिंह बाजीगर जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुटखा दे करके भेंट करेंगे, गुटखा दे करके। और इसके बाद अनिल सोरेवाला जी, इसके बाद अनिल सोरेवाला जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पगड़ी भेंट करेंगे। पगड़ी को नहीं रखी के बोलिए के किसका है के देकर स्वागत करेंगे। फिर जाओ उधर, आज ना उधर जाओ। भाई भरत सिंह जी बैनीवाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुरका भेंट करेंगे। रमेश पाडला श्री उदय भान जी को पगड़ी भेंट करेंगे। प्रवीण अठवाल और गोल्डी पाडला भाई जयप्रकाश जी सांसद हिसार को पगड़ी भेंट करेंगे। बलवंत शर्मा रोहेड़ा और गजय सिंह अनिल सोरेवाला जी को पगड़ी भेंट करेंगे। कर्ण रोहित और दीपक सुखविंदर भाई विकास सारण को पगड़ी भेंट करेंगे। बोलिए क्या क्या देना संविधान। भाई चांदीराम जी सहारण नहीं सरपंच नर्ड संविधान की प्रति भेंट करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी को संविधान की प्रति भेंट करेंगे। चांदीराम जी एक सरपंच है नर्ड से वाल्मीकि। वो तो उधर गल्ले बोले ये बाद में नहीं होता है वहां लोग लागो जाओ उधर लगाओ। ये क्या ले रहे हो? एक मोमेंट तो है बोल दिया भाई प्रवीण भुक्कल जी और गजय सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अंबेडकर जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। भाई ये दिया जल्दी करो वो इसके बाद हम स्टेज की कार्रवाई शुरू करते हैं। जाके दिया जाओ देख आओ बस बोल दिया। भाई ये स्टेज पे जो साथी ज्यादा खड़े हैं कृपया करके वो नीचे बैठने का काम करें ताकि हम स्टेज की जो कार्रवाई आज मीटिंग की कार्रवाई सुचारू रूप से चालू कर सकें। ये जो स्टेज है ये कमजोर है, ये मेज से बनी हुई है। इसके बाद दलवीर पुनिया जी आए और 1 मिनट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी और भाई जयप्रकाश जी का स्वागत। मंडवाल से सरपंच हैं एक को करना किसी सुखविंदर सिंह सरपंच, ये जयप्रकाश जी को सांसद हिसार को बुरका भेंट करेंगे। बहुत ही आदर के योग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स सीएम और होने वाले सीएम और अपोजिशन लीडर हरियाणा
कैथल में आने पर मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं और चौधरी उदयभान, श्री जयप्रकाश एमपी और साथ में आए हुए सभी नेता जो विराजमान हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में आने पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका साथ में स्वागत करते हैं। भाइयों, सभी कार्यकर्ताओं से हमारी निवेदन है कि कांग्रेस का राज आया पड़ा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करो, लोग वोट देना चाहते हैं और उसके लिए हमने घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियां बतानी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, जो मांगे बताई गई हैं, जो लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं देने की बात कही है, उसके बारे में लोगों को बताएं ताकि वो सभी सीटों पर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं। यही आप लोगों से हमारा निवेदन है। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हल्का पुंडरी से बहन सुनीता बातान जी आए और चंद मिनटों में संबोधित करें और स्वागत करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश की आन बान शान, हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पिछड़े, गरीब, सभी वर्गों के हकों के सच्चे रखवाले, मां बहन बेटियों के सच्चे रक्षक, हितैषी, स्वतंत्रता सेनानी परिवार की परंपरा के ध्वजवाहक, कभी भी ना थकने वाले अनथक योद्धा, अपने 10 साल के कांग्रेस के राज में अपने कार्यों से हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाले कर्मठ, कर्मयोगी राजा की तरह जनता के दिलों पर राज करने वाले, हम सबको लगातार प्रेरणा देने वाले, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय श्रीमान उदयभान जी और हमारे पूर्व में रहे मंत्री एवं सांसद और नवनिर्वाचित हिसार लोकसभा से हमारे बीच में सांसद बन के आए, हमारे हल्का पुंडरी के पड़ोसी हल्का कल्याण से नीडर डॉक्टर नेता श्री जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे एमएलएगण, सभी कार्यकर्तागण, चौधरी रामेर जी एक्स सरपंच करोड़ा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रणवीर सिंह हुड्डा जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सत्कार के योग मेरे पत्रकार छायाकार भाइयों, आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कैथल जिले के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाहियों, सभी कार्यकर्ताओं, सबसे पहले तो मैं कैथल की पावन धरा पर पधारने पर मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का और श्रीमान उदयभान जी का पुंडरी की 36 बिरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। आप सभी को नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि आज पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता
टकटकी लगाए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की तरफ देख रही है। ये बात प्रदेश की जनता बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है तो कांग्रेस पार्टी है। आज प्रदेश की जनता पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, हम सब मिलकर अपने लोकप्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर रोहतक लोकसभा से सांसद बनने पर तालियों की गड़गड़ाहट से हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को बधाई देना चाहते हैं। साथियों, मैं तो आप सबसे यही निवेदन करती हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आज सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। घर घर में जाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के किए हुए कार्यों को बताएंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताएंगे, बीजेपी की सरकार को भगाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जुतवाएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद बहन जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई प्रदीप जी आए और 1 मिनट के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और जयप्रकाश जी का स्वागत करें। आज कैथल में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्री जयप्रकाश जेपी जी, सम्मानित मंच, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भाई साहब, आप माइक ना बंद करा दो, माइक ना ढोलना। भाई ये ढोल वाला अब रोक दो, मिलने दो, हुड्डा साहब से मिलने दो इनको, और ये ढोल बंद कर दो। बहुत भाई सत्यवीर जी, वाल्मीकि जी, आप इनको बोल दो कि नीचे बैठे। सभी साथी नीचे बैठने का काम करें, जो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कंवरपाल करोड़ा जी आए और अपने विचार रखें। कंवरपाल जी करोड़ा। इसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी को टाइम नहीं है, भाई जयप्रकाश जी बोलेंगे। सम्मानित मंच व मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो, हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो भला किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का, छत्ती बिरादरी का जो भला किया, गरीब एससी वर्ग को 100 गज के प्लाट और मुफ्त में टंकिया, सब जबरदस्त तरीके से जो कार्य किए, वो अगर आप सरकार दोबारा फिर लेके आओगे तो वही कार्य दोबारा सुचारू रूप से कार्य होंगे। और हुड्डा साहब की एक बात पक्की है, जन जन की तरक्की, ये बात पक्की। और आपकी बार जीतेगा विकास और विश्वास। हुड्डा साहब बनाएंगे तीसरी बार सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हुड्डा साहब। कंवरपाल जी आए 1 मिनट के लिए। सुधीर जी। परम आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता
किसान गरीब मजदूर की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक रखने वाले धरती पुत्र जननायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कर्मठ जुझारू जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ दिन रात लगकर मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, सम्मानित मंच और हिसार लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू अभी अभी नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कैथल जिले के कोने कोने से आए हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और चौधरी उदयभान जी का कैथल की पावन धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अभिवादन करता हूं। मित्रों, दोस्तों, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने पर 36 बिरादरी को इकट्ठे कर लामबंद करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में आंधी चल रही है। मित्रों, दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी किसान को पीट रही थी तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यसभा में आवाज उठाने का काम किया था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था। जब नौजवानों को एक अत्याचार हो रहा था, नौजवान की आवाज को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यसभा में उठाने का काम किया था। जब दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा था, दलित की पीठ के पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हुए और दलित की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया। मित्रों, दोस्तों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में आज इस कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद होकर एक ऐसे हरियाणा प्रदेश का निर्माण करो जहां सुख समृद्धि और विकास का मौका 36 बिरादरी के लोगों को मिले। जय हिंद, जय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई सुभाष महला जी आए और अपने विचार रखें, बस 1 मिनट के लिए, भाई ज्यादा नहीं। मान और सम्मान के योग्य आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंच पर बैठे अन्यगण कांग्रेसी नेता, मैं हुड्डा साहब का कैथल में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हुड्डा साहब, हमारी एक सोच है, विचारधारा है लोगों की, मैं यहाँ कैथल पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जयप्रकाश जी, इससे पहले कि आप बोलें, इसी बीच में जो ना एक नया 2-3 मिनट का गाना है वो मैं आपको सुनाऊंगा, आप बाद में बोलेंगे। अब सुधीर मेहता जी आए जो हमारे कैथल कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, साथी हैं। माननीय किसान नेता, 36 बिरादरी के नेता और हम सबके लोकप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे नए जो सांसद चुने गए भाई जयप्रकाश जी, जिनका हिसार से लेके और कलायत कैथल तक पूरा प्रभाव है, और हमारे और सभी पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस के सम्मानित साथी और इतनी संख्या में आए हुए कांग्रेस के कर्मठ साथी और पत्रकार छायाकार बंधुओं, मातृशक्ति साथियों, आपको मालूम है कि अभी संसदीय चुनाव हुए और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसलिए आप सभी कांग्रेस जन बधाई के पात्र हो। साथियों, आने वाला समय कांग्रेस का है और आज 36 बिरादरी
और किसानों के नेता, एकमात्र नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दलित नेता आपके चौधरी उदयभान जी हैं और 36 बिरादरी आज हुड्डा साहब में समर्पित है और विशेषकर किसान वर्ग। मैं हुड्डा साहब को सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं इस मंच से कि वो कैथल की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस में यहां पर लोगों ने किसी की एकाधिकार को स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए आप 36 बिरादरी को देख के और ऐसा एक सर्वमान्य नेता चुना जाए जिस पर सभी लोग राजी हो और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस कार्य से पीछे न हटें। मेरे को याद है कि हम 1997-98 से जब आप अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तभी से आपके साथ हैं। आपने जहां बुलाया हम वहां आए, आपका जहां पसीना बहा हमने भी खून बहाया। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई सतपाल जी सरपंच साकरा से आए और विचार रखें। मीटिंग के बाद भाई जयप्रकाश जी यहीं बैठेंगे, सबसे मिलकर के जाएंगे बाद में। 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से कांग्रेस के संस्कारों को अपने साथ लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे नवनिर्वाचित हिसार से सांसद जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच, आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। लोकसभा के चुनाव से पहले जब 400 पार का नारा विपक्षी पार्टी ने लगाया था, तो हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और युवाओं की आवाज आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी की संघर्ष और मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी आज 5 सीटें जीतने हरियाणा में कामयाब रही है और बाकी की सीटों पर भी हमारा बड़ा नजदीकी मुकाबला रहा है। ये चुनाव आने वाले समय में संकेत दे रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और एक बार फिर से किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का और युवाओं का ख्याल रखने वाले जो पिछले 10 वर्षों में रखा, आने वाले समय में भी वही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जयप्रकाश से तो बोल दिया, मेरे बारे में इन्होंने खुद कहा है कि आपने वो गीत सुनाना है कि हरियाणा में क्या क्या चीज है, अगर हुड्डा साहब की सरकार है तो क्या क्या है। कोई आदमी बाहर से यहाँ आया था हरियाणा में और उसने पूछा कि ये सरकार किसकी है, तो उसने कहा अगर ये बातें अगर आपको मिल जाए तो समझो हुड्डा की सरकार है। और जब मैं कहूंगा हुड्डा की सरकार है तो आपने हाथ खड़ा करना है। भाई शुरू कर जल्दी, सिर्फ 2 मिनट का गाना है ये। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से, हिंदू मुस्लिम मिलकर है से, सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार है। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से, हिंदू मुस्लिम मिलकर है से, सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार है। लहरों में पानी चलता दिखे, गांव में बल्लभ जलता दिखे, चौपालों में कुर्सी मुट्ठे ताश खेलते दिखे बूढ़े। लहरों में पानी चलता दिखे, गांव में बल्लभ जलता दिखे, चौपाल
थालों में कुर्सी मुट्ठे ताश खेलते दिखे बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। स्कूलों में जावे बेटी गली गली में टूटी टंकी हर बंदे की पेंशन समझो हुड्डा की सरकार है। स्कूलों में जावे बेटी गली गली में टूटी टंकी हर बंदे की पेंशन समझो हुड्डा की सरकार है। जहाँ बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। पढ़े लिखे करें नौकरी सफाई वाले उठा टोकरी पक्की गलियां चलती नरिया पूरे गांव में चमचम होरी। पढ़े लिखे करें नौकरी सफाई वाले उठा टोकरी पक्की गलियां चलती नरिया पूरे गांव में चमचम होरी। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। संचोपी का नया कैलेंडर 500 में मिले सिलेंडर दुख सुख के है बीच दीपेंद्र खुशियों की बहार है। संचोपी का नया कैलेंडर 500 में मिले सिलेंडर दुख सुख के है बीच दीपेंद्र खुशियों की बहार है। जहाँ बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। जहाँ सिर्फ मिलेगा राशन कार्ड आईडी कैंसल वार्ड वार्ड 6000 मिलेगी पेंशन ना रहे बूढ़ों की टेंशन। सिर्फ मिलेगा राशन कार्ड आईडी कैंसल वार्ड वार्ड 6000 मिलेगी पेंशन ना रहे बूढ़ों की टेंशन। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। फसलों का पूरा भाव मिला हो खिलाड़ियों को मान मिला हो नरेगा में काम दिया हो सैनिक को सम्मान दिया हो। फसलों का पूरा भाव मिला हो खिलाड़ियों को मान मिला हो नरेगा में काम दिया हो सैनिक को सम्मान दिया हो। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। गली गांव में रुका रोड़ा घर में मिले राशन का झोला देख देख के मोरियो बोला हुड्डा की सरकार से। गली गांव में रुका रोड़ा घर में मिले राशन का झोला देख देख के मोरियो बोला हुड्डा की सरकार से। जहाँ बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। छठी बिरादरी का प्यार लिखा हो गाड़ी पे अवतार लिखा हो हुड्डा साहब का गाने वाला दिलबाग मोर का नाम लिखा हो। छठी बिरादरी का प्यार लिखा हो गाड़ी पे अवतार लिखा हो हुड्डा साहब का गाने वाला दिलबाग मोर का नाम लिखा हो। बूढ़ा बूढ़ी नोट गिने से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे से सिख ईसाई साथ समझो हुड्डा की सरकार से। हुड्डा की सरकार से। हुड्डा की सरकार से।
बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई जयप्रकाश जी, नव नियुक्त सांसद हिसार, जो आपके एक बोल पर आपके पास या आपकी आवाज संसद तक गूंजेगी, वो जयप्रकाश जी आपके बीच में आए और अपने विचार रखें। राइट, बस रुकिए, हाँ, थोड़ी देर बस, सुनो। अभी तो एक बार तो सारे आरोप परले कर दो, बंद ही मिलाई। बहुत ही सम्मान के योग, जिनकी वजह से ना केवल जयप्रकाश बल्कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद, इनकी वजह से हम जीत करके आए, इनके संघर्ष से। और मैं कैथल जिला के लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब काम काज में तो कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहीं गलतियां रही, कहीं से भी रही, किसी की भी रही, लेकिन मैं तो इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कैथल जिला के लोगों ने जिस दिन आप कलैत और गुला चीका में आह्वान करके गए थे, आपकी बात को मानते हुए कलैत विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी आपके आदेश पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटों से जितवाने का काम किया। इसके लिए मैं कलैत विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं गुला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी बात को इन लोगों ने माना और अच्छे वोट से गुला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं उन साथियों का, चाहे वो पुंडरी के हैं, कहीं न कहीं कमी थोड़ी मोटी रही है, लेकिन पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपकी आवाज के ऊपर बड़े भारी वोट देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कैथल विधानसभा क्षेत्र के इन साथियों का, जिन्होंने लगातार संघर्ष करके यहां से भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बहुत अच्छे वोट दिलवाने का काम किया। तो आज मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में वोट दिलाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी और अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी के लोगों को अच्छी और जीत दिलवाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कलैत की इस पवित्र भूमि पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि स्वर्गीय चांदराम जी के बाद यदि कहीं दलित नेता को स्वीकार्य हुआ है तो हमारे नेता पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान जी नेता स्वीकार हुए हैं। मैं चौधरी उदयभान जी आपका भी कलैत पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मैं आप जितने भी कैथल जिला के साथी आए हैं, हमारे जो नेता मंच पर बैठे हैं, मैं इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हुड्डा साहब जो लोग आज मंच पर हैं, ये आपकी असली टीम है। इस टीम ने ही कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने का काम किया है। इसी टीम ने कैथल जिला में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया है। मैं इस टीम का भी, क्योंकि साथी बहुत है, नाम तो लेंगे हुड्डा साहब भाई, मैं मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। लड़ाई बहुत अच्छी साथियों आप लोगों ने लड़ी। आप थोड़े से रह गए, जे कलायत और गुला की तरह सारे लग जाते तो आज मुझे खुशी होती। हमारे सहयोगी एक पार्टनर इंडिया गठबंधन के, वो भी आज इस मंच पर आकर के ये कहते
कि इस जीत को दिलाने में काम किया है तो ये जोड़ी जो मंच पर बैठी है उनने किया है। लेकिन मैं साथियों एक बात कहना चाहूंगा, अब लोकसभा के चुनाव तो हो गए, 5 लोगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र सिंह ने लगातार संघर्ष करके यहां पर पार्टी को जीवित ही नहीं रखा, बल्कि लोगों में चेतना दी। राष्ट्रीय सतह पर राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम किया, उसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान की अध्यक्षता में और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह के एक मार्गदर्शन के ऊपर चल करके इस इलाके में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया। वरना एक जमाना था लोगों, जब एलनाबाद बाई इलेक्शन हुआ, एलनाबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई थी, और जब कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुरोध पर हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उदय भान जी को उनके साथ जोड़ने का काम किया, और उस दिन से लेकर के आज तक इस जोड़ी ने वो काम करके दिखाया है जो पिछले 10 साल में कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं जोड़ सका। हुड्डा साहब, आपने इस इलाके में बहुत काम किए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कलायत में सब डिवीजन बनाना, कैथल की सड़कें बनाना, कैथल में कॉलेज बनाना, कैथल में स्टेडियम बनाना और कैथल के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाना, ITI का दर्जा बढ़ाना, कलायत में 5 माइनर बनाना, गोला के अंदर यही काम, पुंडरी के अंदर यही काम, आपने काम बहुत किए। आज उसी की एक बदौलत है कि जनता आपके एक इशारे के ऊपर यहां आई है। ये किसी की लियाई हुई नहीं है, ये अपनी मर्जी से आई। मैं आपसे एक ही साथियों बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके यहां पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार साथी को कहीं से जितवा दिया, कहीं बरोबर रख दिया, एक आध जगह निकम्मापन हो गया तो ज्यादा हार होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। आप चुनाव है विधानसभा का भाई, विधानसभा की आप यहां से आज ही जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको प्रतिज्ञा कराएं, जो आपको एक रास्ता दे, जो आपको एक लाइन दे, उस लाइन पे यदि आप चलोगे तो मैं कह सकता हूं कि आकाश सीट को छोड़ करके कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की सारी सीटें जनता आपको देना चाहती है चौधरी साहब। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब आप लोग मेरिट पर टिकटें देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने सख्त मेहनत करके, अथक प्रयास करके लोकसभा के चुनाव में जो टिकटें मिली, यदि ये मेरिट ना होती, सर्वे ना होता, तो जयप्रकाश को लोगों टिकट नहीं देते कि और सामने आ बैठा था बीच में। ब्रह्मचारी जी को टिकट नहीं मिलनी थी, मैं जींद में कह रहा था। हमारे साथी राव दान सिंह को टिकट नहीं मिलनी थी। बैकवर्ड क्लासी BCA का आदमी पहली बार लोगों BCA को टिकट दिलाने का काम किया, और इसी BCA नहीं जो आपने डूब गया था काम, राज बब्बर, जिसने वहां के राजा को, जो अपने आप को यह समझता था कि मैं महल से बाहर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से राज बब्बर जी ने उस राजा जी को गरीब की झोपड़ी में बांटने का काम कर दिया और केवल 70,000 वोट से जीत पाया। तो ऐसी टिकटें दी। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भी हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि जो भी सर्वे में आए उसको टिकट देना। क्यों भाई, आए चाहो सारे? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि आपके रास्ते में रुकावट डालने का काम करे तो लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। आज जनता क्या चाहती है भाई? राज चाहो हो तो राज बनेगा। सुनो रे, राज बनेगा जब कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे ना। और जो व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करे, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे ऊपर का हो चाहे भीतर का, हाथ के बड़े रोड़े पड़ रहे हैं ना, चाहे उधर का हो,
उसको भी रास्ते से अलग थलग करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। जो भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के जाए तो उसके लिए दिन रात मेहनत आप लोगों ने करनी है और तब आपका सपना पूरा होगा जो आप लोग चाहते हैं। आज कुछ भाई कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हम एमएलए बनना चाहते हैं। मावे फिर तो मेरा भी जुगाड़ बन सके। मैंने तो एमएलए नहीं बनना, मेरा तो जुगाड़ बना दिया हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, लोगों, आपने हिसार में जाकर के बहुत जबरदस्त काम किया, ये भी एक अच्छा काम किया। अब हिसार के लोग ही नहीं, आप कैथल के लोग ही नहीं, कुरुक्षेत्र के लोग ही नहीं, जो थोड़ी थोड़ी कहीं कमियां रही हैं आप चुनाव में उनका पूरा करें। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो काम 2014 से पहले जैसे किए थे, क्योंकि कलायत में, अगर मैं कलायत की चर्चा करूंगा, रजबाए 5 किसी व्यक्ति ने बनाए हैं तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 28 गांव का सब डिवीजन बनाया हुड्डा साहब ने, ITI बनाई, बस स्टैंड बनाया, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, मंडी का बढ़ावा दिलवाने का काम किया, गांव के स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया, एक मुश्त 40-40 सड़कें बनाने का काम किया, हजार बच्चों को रोजगार देने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए इस इलाके के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो साथी किसी तरीके से भी लोगों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करें, उनको अलग थलग डाल करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखें। और इनको आज ये विश्वास दिला दो कि कैथल जिला जो आप कहोगे वो करके दिखाएगा। क्यों भाई करोगे? भाई पत्रकारों देख लो कहते तो हम फिर यूं कह दो। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी दिल्लूराम जी आए और संबोधित करें। चौधरी दिल्लूराम जी। ऐसे नहीं काम चलता, कोई नहीं टाइम बहुत है। परम आदरणीय गरीबों के, मजदूरों के और किसानों के मसीहा, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ हमारी पार्टी के हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी अभी जो बोल के गए हैं, और नए चुन के आए हैं MP साहब भाई जयप्रकाश जी, हम उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने एक बहुत सराहनीय काम किया है। मंच पे बैठे मेरे सभी महानुभावों, दोस्तों और मेरे सामने कार्यकर्ताओं, आज हमारे कैथल के अंदर 2 महान हस्तियां आई हैं, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भाई उदयभान जी। मैं कैथल में पहुंचने पे सभी लोगों की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूं और इनको वेलकम भी करता हूं। मान्यवर, ये लोग कहते थे बीजेपी के कि हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और ऊपर की हम 400 पार करेंगे, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत ने इनको हरियाणा के अंदर 50 पे ले आके खड़ा कर दिया। आपने 5 जो सीटें जीती हैं वो श्रेय आप लोगों को जा रहा है, क्योंकि आपने 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जब आप चीका में आए थे उधर मैंने देखा था 48 डिग्री टेम्परेचर, उसके अंदर आपने काम किया है। ये सीटें
दर्शाती है कि लोग आपके साथ हैं। मान्यवर, ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी है, अगर हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं है, हुड्डा के साथ कांग्रेस पार्टी है। तो इस करके ये लोग आपको उम्मीद लगाए बैठी है कि कब हुड्डा साहब आए और हम इनकी सरकार बनाए। सरकार तो आपकी बनेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि गरीब आदमी हर वर्ग आपके साथ लग चुका है। और ये जो भाई जयप्रकाश जी कह के गए थे अभी कि 4 सीटें जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपकी झोली में पड़ेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चारों के चारों आप जीतोगे। आप लोगों के काम करते हो, लोगों के दुख सुख में आते हो, आप में इंसानियत है, और इंसानियत जो है वो बहुत काम आती है। आप के ऊपर माता गंगा की मेहरबानी है। आप किसी चीज से मत घबराना, गंगा माता का साथ आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हम यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये जैसे भाई जयप्रकाश ने कहा कि किसी के बुलावे नहीं, आपकी जो प्यार और प्रेम है उसके लिए आए हैं। तो यहाँ पर अभी बात चली थी कि भाई झाड़ू वाले को, चौधरी साहब झाड़ू वाले को 5,40,000 वोट पड़े हैं, कोई कम वोट नहीं पड़े। वो सारी वोटें जितनी भी है आपकी देन है, आपकी मेहनत की देन है, जो आपने मेहनत करी। और ये सामने जितने कार्यकर्ता बैठे मेरे साथी, जो इन्होंने मेहनत की, ये उसके जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं। आप चलते रहो, लोग आपके साथ हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय भी है, और मैं आपका दोनों मान भाव का यहां पहुंचने पे आपकी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी दिलूराम जी बहुत अच्छा बोले। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी आए और जनता को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। इधर चौधरी उदयभान जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय और जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हिसार से नव निर्वाचित सांसद, जो चौथी बार संसद सदस्य बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की एक प्रखर आवाज आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक चौधरी दिलूराम बाजीगर जी, पूर्व विधायक चौधरी फूल सिंह खेड़ी जी, पूर्व विधायक चौधरी सुल्तान सिंह जडोला जी, पूर्व विधायक श्री नरेश सेलवाल जी, हमारे पूंडरी से
हमारे वरिष्ठ साथी भाई प्रदीप चौधरी, बहन सुनीता बातान जी, सुरेश रोड जी, कृष्ण चंद्र राल्हान जी, मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, कैथल जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल से सभी आए हुए पदाधिकारीगण, पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी निष्ठावान साथियों, आज हमारे देश के महान सपूत महात्मा कबीर का प्रकट उत्सव है। मैं उस महान शख्सियत को उनके चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस देश के सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के जो इस देश में इंसानियत का पैगाम देने का काम किया, जिन्होंने सबकी सुख समृद्धि की कामना करी, जो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हिंदू कहो तो मैं ना हूं, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुत्र गैरी खैबे माए, 5 तत्व का पुत्र रज बीरज की बूंद, एक ही घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। तो सभी के लिए उन्होंने ऐसी वाणी, पार्टी के सभी निष्ठावान साथियों का, कि जो लोकसभा के चुनाव में जो आपने अथक मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो बेहतरीन रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की मेहनत से आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में हम 10 के 10 सीट हार गए थे। हमारा वोट प्रतिशत भी 28% रह गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 56.7% था। लेकिन आपके इस मेहनत से, परिश्रम से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को 47.6% जो वोट दिया है, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कंट्री में सर्वाधिक वोट प्रतिशत हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। हमारा 19.5% वोट बढ़ा है, जहां हम पिछले लोकसभा में केवल 10 विधानसभा सीटों पर हमें लीड मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 79 विधानसभा में, 79 विधानसभा में लीड मिली थी। आज हम 10 से बढ़कर के 46 विधानसभा में हमें लीड मिली है और भारतीय जनता पार्टी आज 44 सीटों पर लीड रह गई।
जब ये 79 सीटों पर लीड थी, 75 पार का नारा था, सारा मीडिया चैनल उनके साथ लगे हुए थे। ओपिनियन पोल में 3 दिन पहले दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की 3 से 5 आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये बिकाऊ जो चैनल रहे हैं, जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल में जिस तरह से 400 से ऊपर सीटें दिखा दी, इसकी पोल जनता ने खोली। लेकिन अभी यही पता है कि जनता ने पोल खोली, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ इस एग्जिट पोल की वजह से। उसी तरह से हरियाणा के अंदर इन्होंने जो खेल खेला था, उसके बावजूद ये 79 से घट करके 40 पर अटक गए। जो कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार था, वो 10 से बढ़कर के 31 पर पहुंचा। आज मैं कह सकता हूं, आप सबकी मेहनत से आपने जिस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, ये 79 से 40 पर पहुंचे थे, अब ये 20 भी टच नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी 70 प्लस सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा, ये इलाका सबसे ज्यादा ये एपी सेंटर था किसान आंदोलन का। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता, आप भुक्तभोगी रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के किसानों पर अत्याचार किए। कहा गया कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे, कोई सर ने ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर छत ना हो, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, आपको चलने के लिए हम बुलेट ट्रेन में चला देंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डीजल 30 रुपया और पेट्रोल 35 रुपए में दे देंगे, गैस का सिलेंडर 250 और 300 रुपए में दे देंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर देंगे और 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से लेकर के देश में आ जाएंगे और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन लोगों ने हर व्यक्ति को धोखा दिया, हर समाज को धोखा दिया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो। इन्होंने नोटबंदी की थी, किसको लाभ हुआ था उस नोटबंदी से? कहा था इन्होंने कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, और नहीं तो मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा कर लेना। आप बताएं, इनसे पूछें कि अब ये नोटबंदी के नाम से क्यों नहीं वोट मांगते? उस नोटबंदी की वजह से 168 आदमी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान लाइन में लग करके दिया, उसके लिए कौन दोषी है? वो कौन लोग थे जो 168 आदमी लाइन में लग करके मरे थे? हमारी बहन बेटियों ने जापे तक कर दिए थे। वो इस देश के गरीब 400 आदमियों को बाहर निकाल दिया था। इस देश में जो 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात करते थे, एक झटके में 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया था। ऊपर से इन्होंने कोरोना के टाइम में किस तरह के जो देश के अंदर हालात बने,
एक हजार 1500 किलोमीटर 800-700 किलोमीटर तक लोग किस तरह से पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। कहीं कोई ना दवाई थी, ना कोई इंजेक्शन था, कोई ना ऑक्सीजन थी, ना डॉक्टर थे। जो लोग मारे गए, नदियों में बहा दिए गए, शमशानों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। और उस कोरोना से बचने के लिए जो कोविशील्ड लगाई थी, आज पता है कि रोज खबरें आती हैं कि आज उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसका मुख्य कारण इनकी कोविशील्ड है, जिस कोविशील्ड इस सरकार ने लगाई थी। आज कोई इस बात की बात नहीं करते, उस कोविशील्ड कंपनी से भी सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने ले लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है 450 करोड़ रुपए चंदा ले लिया उनसे। इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया। चंदा दो, धंधा लो, धंधा लो, चंदा दो। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेनकाब कर दिया। आज भ्रष्टाचार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां इनके प्राइम लोकेशन पर 5 स्टार होटल टाइप इनके सारे ऑफिस बन रहे हैं। ये मौज ले रहे हैं, 5 स्टार होटलों में अपनी मीटिंगें करते हैं। इस देश का, प्रदेश का आर्थिक ढांचा बिगाड़ के रख दिया है। इस प्रदेश के अंदर जब इनको सत्ता सौंपी थी हुड्डा साहब ने, 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4,51,800 करोड़ पर कर्जा पहुंच गया। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हमारे से प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया। आज इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर क्यों है, किस तरह से घोटाले पर घोटाले हुए, चाहे माइनिंग घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे धान घोटाला, चाहे चावल घोटाला, पूरी तरह से घोटालों में सरकार हो गई। क्या इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, उनके 8 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, किस तरह से नौकरियों की बोलियां लग रही थी, किस तरह से हरियाणा में पर्चा लीक हो रहे थे, किस तरह से हरियाणा में 33 बार पर्चे लीक हुए, किस तरह से एचपीएससी के अंदर ले जाने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी आपकी है। लोकसभा का चुनाव हो गया है, घर नहीं बैठना है, एक एक बूथ को किला बना करके काम करना है। हर गांव में, हर बूथ पर आपको कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जो अभी बहुत जल्द जारी होगा, जो अब तक संकल्प लिए हैं हुड्डा साहब उसके बारे में बता देंगे, उनको घर घर तक पहुंचाना है। जब कांग्रेस का संकल्प घर घर आपको पहुंचा देंगे और आप कंपैरिजन करोगे कि बताओ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन इस हरियाणा में बिछी।
वो दिल्ली से गुड़गांवा हो, दिल्ली से बल्लभगढ़ हो, दिल्ली से बहादुरगढ़ की हो। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे, 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। इस प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटियां लेकर आए, 16 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए थे, 40,000 रुपए की फीस थी। आज जब खट्टर साहब ने उसको 10 लाख रुपए साल का कर दिया, क्या कोई 50 लाख रुपए खर्च करके किसी का बेटा, गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? आज हर चीज में किस तरह से तुलना करें दोनों प्रदेश की सरकारों की, किस तरह से इन्होंने लूट मचाने का काम किया। इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, हर चीज पर बहुत मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब इन्होंने चेहरा बदला है, चेहरा बदला है। सिर्फ 9.5 साल तो था जिसकी मोटरसाइकिल पे बैठते थे, अगले दिन पता लगा कि मुख्यमंत्री बदल गए। जो नए मुख्यमंत्री आए, आज बात करते हैं बड़ी बड़ी पन्ना प्रमुख हो गए हमारे। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने बूथ से हारे हैं, अपने गांव से हारे हैं, अपनी विधानसभा से हारे हैं। इनका जो पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 40,000 से हारे हैं, सुभाष बराला 50,000 से हारे जो पूर्व अध्यक्ष है। जनता ने इनके पन्ना प्रमुखों का पन्ना ही फाड़ करके इनके हाथ में पकड़ा दिया। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं। आज आपको एकजुट होकर के अपने संगठन को मजबूत करना, अपने गांव में अपनी बात को पहुंचाना है। आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे बेशर्मो, सबसे पहला काम इन्होंने उन गरीबों का जो 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी उसको रद्द करने का काम किया था। जो प्लॉट अलॉट हो गए थे उनका भी कब्जा रोकने का काम किया था। जिनको आज कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब के समय जो प्लॉट मिले थे उनको हम कब्जा देने जा रहे हैं। एक सिंगल प्लॉट इन्होंने कोई गरीबों को कोई नहीं दिया है, ये झूठ बोलते हैं। आज प्रॉपर्टी पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की बात कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। आज मान रहे हैं, उस समय नहीं मान रहे थे। जब विपक्ष सारा चिल्ला रहा था, कांग्रेस के नेता हम सारे चिल्ला रहे थे, सारे पत्रकार कह रहे थे, बार बार सारे अखबारों में लिख रहे थे कि इस परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी में 90% से 95% की गलतियां हैं। उस समय कान में तेल डाल करके सो रहे थे, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के, गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया था।
इन लोगों ने 4.25 लाख हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का इस परिवार पहचान पत्र के कारण किया था। आज कह रहे क्या है, माफी मांगो पहले प्रदेश की जनता से, अपने सभी चारों हलकों से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इससे पहले कि जिनका आपने बेसब्री से इंतजार था, आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, उससे पहले नारे लगाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका आपने बेसब्री से इंतजार था, आए और अपने विचार संबोधित। भाई सबसे एक मेरा निवेदन है, जितनी देर में बोलूँ ना, बीच में नारे मत लगाना, ध्यान से सुनना बात, फिर बात होंगी। कैथल जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, जिनके अभी विस्तृत विचार आपने सुने, चौधरी उदयभान जी, और साथ ही हमारे साथी नवनिर्वाचित हिसार से सांसद जो आपके ही हैं भाई जयप्रकाश जी। ये भाई तो कम कहने लगे, ताऊ कहने लगे, मैंने देखा था रास्ते में। और हमारे पूर्व विधायक चौधरी दिलूराम जी, पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी जी, सुल्तान सिंह जी, नरेश सैलवाल जी, और सभी जो स्टेज पर हमारे लंबी चौड़ी लिस्ट है दिए मोर साहब ने, सभी के नाम चौधरी उदयभान जी ने लिए हैं। मैं सबको जानता हूं, कोई छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सभी सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, देखो आप काफी देर से बैठे हो और सारी बातें भाई जयप्रकाश ने भी, पहले भी हमारे साथी बोले होंगे उनने भी, और चौधरी उदयभान जी ने भी सारी विस्तार से आपको बात बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपका कैथल जिले के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए लोकसभा के, गठबंधन का सबने धर्म निभाया। बहुत वोट दी जो गठबंधन के उम्मीदवार थे हम। गठबंधन कोई भी हो जब ही चलते, गठबंधन हो, परिवार हो, जब ही चलता जब आपस में धर्म निभाए। आपने निभाया, इस बात की मेरे तो से आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। ठीक है, चुनाव नहीं जीते कोई बात नहीं है, तो चुनाव में तो हार जीत चलती है, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं, ये चुनाव था और अब 3 महीने के आने वाले बाद, ये तो एक लड़ाई थी, युद्ध असली 3 महीने के बाद है, उसके लिए तैयार हो रहा है। ये मौका था लोकसभा का, लोकसभा में नतीजे बहुत अच्छे आए, 5 सीट जीते। तो पत्रकार साथी पूछते हैं ये आपका क्या है, मगर भाई लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खास तौर पे आया हूँ आपके पास कहने के लिए कि अगली लड़ाई के लिए तैयार होना है और आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो।
आपने ही चुनाव लड़ना। मेरे साथी हैं बहुत सारे यहाँ नेतृत्व बैठा है, सामने मेरे साथी बैठे हैं। आप ही घर घर तक बात ले जाओगे। अब 3 काम करने हैं आपको। क्या? एक तो घर घर तक जाना है। ये जो इस 10 साल से सरकार बैठी है हरियाणा में, इनकी विफलताएं लोगों तक पहुंचानी है। किया क्या इनने? भाई 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। और इस 10 साल के बाद क्या किया इन्होंने? 10 साल में किस चीज में हरियाणा नंबर 1? आज बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कर्जा बताया जैसे उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कर दिया। और खेल और खिलाड़ियों की तो हालात आप देख रहे हैं कि जो हमारी पहलवान बेटियां थी जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, हमारा नाम रोशन किया, उनके साथ दिल्ली जंतर मंतर में क्या व्यवहार हुआ, आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। ये प्रस्तुति कर दिया। ये आपको घर घर ले जानी दोनों बातें। हमारे सभा में किसान को ऐसे बेकार की चीज चला रखी, 10 साल ये किया है, ये घर घर उनको आप ले जानी है। हमने किसान को पूरा मूल्य दिया, उसके हिसाब से गन्ने का भाव कितना हमने बढ़ाया था, इनने क्या बढ़ाया भाई? 10 साल में हमारे समय में कितना भाव बढ़ा, और फिर मौका लगा तो फिर बढ़ेगा गन्ने का भाव। तो इस प्रकार से है, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट हमने दिए, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। 4 लाख के करीब तो दे दिए थे हमने, और 3 लाख का वो बना दिया था भाई इनको मिलेंगे। तो ये इनकी सरकार आ गई, आते ही वो स्कीम फेल कर दी, बंद कर दी। अब जब चुनाव आ गए तो अब जो हम कहेंगे ना ये करते रहेंगे। भाई इन्हें मैंने कह दिया था 100-100 गज के प्लॉट देंगे, फिर वो दिखा रहे हैं कौन से प्लॉट, भाई इन्हें कोई स्कीम तो चला ही नहीं। जो कुछ प्लॉट रह गए थे, अलॉटेड प्लॉट है, कब्जा नहीं मिला था, कुछ प्लॉटों का आपस में कुछ डिस्प्यूट से, उनके दिखा रहे हैं, वो भी नकली काम। तो हर काम तो उसमें ये लोग फैसला कर चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सवाल एक और बात आता है, जब आप जाओगे ये दोनों बातें लेके, तीसरा सवाल भी आएगा आपको, वो भी आपको बतानी है। लोग पूछेंगे भाई ठीक बात है, 10 साल में इनने तो हरियाणा पछाड़ दिया, कुछ करा नहीं। पहले 10 साल की सरकार में कांग्रेस ने बहुत काम किए थे, लेकिन अब वो 10 साल हो गए, अब का थारी सरकार बन गई, तो अब क्या करोगे, पूछेंगे ना आपसे। तो भाई हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें तो जब होंगी, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले कर चुके हैं। जो हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, ये घर घर तक पहुंचाने हैं आपको। बाकी घोषणा पत्र आएगा, वो बातें पहुंचानी है। 5-7 क्या क्या फैसले कर चुके हम। एक तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपये महीने करेंगे। और आप देख रहे कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई का एक बढ़ने का कारण बिजली भी है। तो 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे हम, ताकि महंगाई पे रोक लगे। दूसरा, आजकल ये सब
सिलेंडर पे खाना बनाने लगे, गैस के सिलेंडर पे। 2014 में गैस का सिलेंडर का भाव था 400 रुपये, इनने कर दिया 1200। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई उसका भाव होगा 500 रुपये, बाकी सरकार देगी। इसी प्रकार से जो गरीब आदमियों के 100 गज के प्लॉट थे जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी, भाई वो स्कीम फिर चालू करेंगे। प्लॉट के साथ अब क्या 2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी को। बैकवर्ड क्लास है, उनका क्रीमी लेयर जो है 8 लाख था हमारे टाइम में, घटाकर 6 लाख कर दिया ताकि किसी को फायदा न पहुंचे। हमारी सरकार बनेगी तो वो हम 10 लाख करेंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं, अब भी मिल रहे थे कुछ, जहाँ जाते हैं एक ही बात रखते हैं, भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो जैसे राजस्थान में, हिमाचल में करी हमने कांग्रेस की सरकार ने, तो भाई हमारी सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। आज माहौल बना है पूरे देश में। राहुल गांधी ने कितनी यात्रा करी, कहाँ से कहाँ, हजारों किलोमीटर पैदल चले। आज सब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो ये है, ये बातें आपको लेके जानी है, लेकिन ये काम होंगे कब? जो मैंने कहा है, ये जो फजूल की चीज चला रखे इन्होंने, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो फजूल की चीज सबसे छुटकारा करा देंगे भाई। जो जरूरी है वो लागू करेंगे। तो ये है ये, लेकिन ये सारे काम होंगे कब? होंगे जब आप जिताओगे। यहाँ से जिनको भी टिकट मिले, भाई कैथल जिले की 4 सीट है, तो मैं आज कहने आया हूँ आपको